तो हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे। आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों, सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है, आपको बता दो तो खुल गई मोदी सरकार की पोल। अगर इसी तरीके से दोस्तों आपको बता दें, अगर इसी तरीके से जो है मोदी जी ने लोगों को वैक्सीन लगवाई तो आपको बता दें 70% आबादी में लग जाएंगे पूरे 7 साल। जी हाँ दोस्तों, पूरे 7 साल लग जाएंगे। और अगर 100% आबादी को इस तरीके से लगवाई तो पूरे 10 साल लगेंगे। पोल खुल गई है मोदी सरकार की, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी दरअसल दोस्तों आपको बता दें, किसानों का बड़ा ऐलान, बोले आंदोलन और भी तेज होने वाला है। जी कोरोना की गाइडलाइंस को पूरा फॉलो करेंगे, लेकिन फिलहाल आंदोलन इसी तरीके से आगे बढ़ेगा। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों विजय जुलूस पर रोक लगाने पर लोगों ने उठाया चुनाव आयोग पर सवाल। जी हाँ, बोले जब सबसे ज्यादा कोरोना फैल रहा था तो 8 चरणों में चुनाव कराया जा रहा था बंगाल में। जी हाँ, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों राहुल गांधी का मोदी सरकार को नसीहत। जी हाँ, बोले विपक्ष से ना लड़ें। जी हाँ, इस बीमारी से लड़ने का समाधान ढूंढे। राहुल गांधी ने केंद्र पर निशाना साधते हुए कहा है कि फिलहाल अभी भी केंद्र सरकार ने कोई तैयारियां नहीं की लड़ने के लिए कोरोना से। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों यूपी की योगी सरकार की फिर से एक बार कौशल किशोर ने खोली पोल। बोले फिलहाल सड़कों पर ही लोग बिना ऑक्सीजन के दम तोड़ रहे हैं। जी आपको बता दें दोस्तों, मेरठ का सबसे बड़ा अस्पताल केजीएमयू में जो है 10 मरीजों की जान चली गई। यानी कि योगी सरकार के जो दावे थे कि सब कुछ चंगा सी है, दरअसल सब कुछ चंगा सी नहीं बल्कि नंगा सी है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों प्रियंका गांधी ने लिखी योगी सरकार को चिट्ठी। जी हाँ, बोले फिलहाल स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर जल्द से जल्द तैयारियां की जाए। जी हाँ, लोग अपनी जानें गंवा रहे हैं और अगर योगी सरकार इसमें आगे बढ़कर जल्द से जल्द कोई जिम्मेदारियां नहीं उठाएंगे तो फिलहाल आने वाली भव्य पीढ़ियां उनको माफ नहीं करेंगी। इसके बारे में भी दोस्तों आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों असद ओवैसी का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। बोले आज देश की आर्थिक स्थिति बिगड़ने में मोदी सरकार का हाथ। जी हाँ, कोरोना जिस तरीके से बढ़ता जा रहा है वो मोदी सरकार की ही देन है। कोई जिम्मेदारी नहीं निभाई मोदी सरकार ने एक प्रधानमंत्री की। इसके बारे में भी आपको दोस्तों विस्तार से बताएंगे। तो सारी खबरें दोस्तों एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें मोदी सरकार की खुल गई पोल। जी है दोस्तों, जो मोदी सरकार दिखावा कुछ और कर रही है दोस्तों और कर कुछ और रही है, कछुए की चाल से चल रही है। अब इसको लेकर मोदी सरकार की पोल खुल गई है। दरअसल आपको बता दें दोस्तों डॉक्टरों की, जी है स्पेशल डॉक्टरों की टीम द्वारा बताया गया है कि जिस तरीके से वैक्सीनेशन चल रहा है इससे तो 70% आबादी को ही दोस्तों 8 साल लग जाएंगे। जी हाँ, वैक्सीन लगाते लगाते 70% आबादी को 8 साल लग जाएंगे डॉक्टरों ने बताया। और अगर 100% आबादी को यह वैक्सीन लगाने की कोशिश की तो पूरे 10 साल लग जाएंगे, जिस रफ्तार से हम चल रहे हैं। आपको बता दें दोस्तों मोदी सरकार की बड़ी पोल खोली है विदेशी मीडिया ने और विदेशी डॉक्टरों ने। जिस तरीके से दोस्तों वैक्सीनेशन का काम चल रहा है, इसको देखकर कोई भी बता सकता है कि ये कछुए की चाल चल रही है। मोदी जी जो कि बड़े बड़े दावा करते थे कि मैं तो मोदी हूं, मुझे इसीलिए जन्म दिया है कि मैं कुछ उद्धार कर सकूं, ये उद्धार था वो दोस्तों। लोगों की जानें ले ली, अस्पताल में ना ही ऑक्सीजन की पूर्ति कर पाए मोदी जी, ना ही अपने वादों पर खरे उतर पाए। लेकिन उन्होंने एक चीज़ अच्छे से की, वो ये कि ताली थाली और दिए जलाओ, अगर बात बनती है तो ठीक है, वरना फिर बस भजन गाओ। जी हाँ, इस तरीके की जो बातें हैं दोस्तों वो सरकार पर सही बैठ रही हैं। आज जिस तरीके से कछुए की चाल से वैक्सीनेशन का काम चल रहा है दोस्तों, इससे जो है यहाँ पर 70% आबादी को ही 8 साल लग जाएंगे। ये सोचने वाली बात है दोस्तों कि इतने सालों में क्या होगा इस देश का। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल के आ रही, खुल गई योगी की पोल। जी योगी के मंत्री ने ही खोली योगी की पोल। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कौशल किशोर ने फिर से एक बार फिर से यूपी की योगी सरकार को दोस्तों लेटर लिख दिया। कौशल किशोर का कहना है कि आज जिस तरीके से लोग दिन भर अपनी जानें खो रहे हैं और अस्पताल के बाहर बैठे बैठे उनकी जानें जा रही है, ये सोचने वाली बात है। आपको बता दोस्तों कौशल किशोर ने चिट्ठी में लिखा है कि फिलहाल अस्पतालों में जो है यहाँ पर
डॉक्टर नहीं, ना ही ऑक्सीजन की सुविधा। डॉक्टर लोग जो है वो आराम से छुट्टियां लेकर बाहर चले गए घूमने। जी हाँ, इसी के साथ साथ दोस्तों योगी को चिट्ठी में लिखते हुए कहा कौशल किशोर ने कि आज लोग सड़कों पर अपना दम तोड़ना है, अस्पतालों की हालत बहुत ही गंभीर है। जी हाँ, डॉक्टरों को पता नहीं, बेड अस्पताल में है नहीं और ऑक्सीजन का कोई अता पता ही नहीं है। जो योगी सरकार दोस्तों अभी एक दिन पहले तक ये दावे कर रही थी कि फिलहाल सब कुछ चंगा सी। जी हाँ, कुछ गड़बड़ नहीं है, सब कुछ है, हमारे पास ऑक्सीजन भी है। मोदी सरकार के दावों की पोलें खुल रही हैं। योगी लोगों के घर जब्त करा रहा है, बोला अगर कोई भी बोले ऐसा कि ऑक्सीजन नहीं है तो उसका घर जब्त कर लो। सोचिए दोस्तों, सच्चाई बोलने पर अब लोगों के घर जब्त किए जाएंगे। ये हालत हो गई है दोस्तों आज यूपी की योगी सरकार की कि हर कोई सवाल उठाता हुआ नजर आ रहा है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दोस्तों चुनाव आयोग के बड़े फैसले पर भड़के लोग। बोले फिलहाल चुनाव आयोग जब चिड़िया चुग गई खेत उसके बाद डिसीजन ले रहा है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें चुनाव आयोग ने एक फैसला लेते हुए कहा है कि फिलहाल अब वो विजय जुलूस नहीं निकालने देगा। जीत के बाद जो विजय जुलूस निकाला जाता है उस पर रोक लगा दी गई है। लेकिन दोस्तों सवाल ये उठता है कि आज जिस तरीके से विजय जुलूस पर रोक लगाई है को लेकर विपक्ष ने निशाना साधा है। उनका कहना है कि जहां पर 3 चरणों में चुनाव हो सकते थे वहां पर 8 चरणों में चुनाव कराए गए। जब ममता बनर्जी ने खुद ने कहा कि एक चरण में तीनों चरण का चुनाव करा दीजिए, तब भी चुनाव आयोग ने मना कर दिया कि जिस तारीख पर तय है चुनाव उसी पर होंगे। अब दोस्तों चुनाव आयोग पर सवाल उठ रहा है कि फिलहाल अब जब चिड़िया चुग गई खेत अब जागे तो क्या जागे। और ये दोस्तों बात कहीं ना कहीं बिल्कुल सही भी फिट हो रही है। आपको पता है दोस्तों लगातार जो यहाँ पर केंद्र की मोदी सरकार के ऊपर सवाल उठ रहे हैं और दोस्तों ये साफ साफ दिखाई दे रहा है कि फिलहाल जिस तरीके से ये सवाल उठ रहे हैं दोस्तों ये अपने आप में ही एक बड़ी बात है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दोस्तों ओवैसी भड़के बोले फिलहाल देश में आज कोरोना का जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि केंद्र की मोदी सरकार है। जी दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें असद ओवैसी ने जो है अब मोदी पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि फिलहाल केंद्र की जो मोदी सरकार है उसकी वजह से ही ये कोरोना फैला। जी हाँ, लगातार देश में दोस्तों कोरोना बढ़ता जा रहा था लेकिन फिलहाल मोदी सरकार को पूरा 1 साल मिला, उसके बावजूद भी दोस्तों कोई इंतजाम नहीं करके रखेगा। आपको बता दें दोस्तों लगातार जो यहाँ पर मोदी सरकार के ऊपर सवाल उठ रहा है और इन सवालों के जवाब दोस्तों सरकार नहीं दे पा रही है। जी हाँ, आपको बता दें अगर सरकार चाहती दोस्तों तो वो सारे इंतजाम कर रख सकती थी, लेकिन सरकार ने दोस्तों कोई इंतजाम नहीं किए। अब दोस्तों सरकार के ऊपर सवाल उठ रहा है। आपको बता दें ओवैसी ने बड़ा निशाना साधते हुए कहा कि फिलहाल जिस तरीके से केंद्र की मोदी सरकार को पिछला 1 साल मिला था उस 1 साल में कोई भी जिम्मेदारी नहीं निभाई गई। आपको बता दें दोस्तों लगातार जो यहाँ पर ओवैसी भड़कते नजर आए और उनका कहना है कि फिलहाल आज देश की आर्थिक स्थिति बिगड़ने में मोदी सरकार का बड़ा योगदान है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों यूपी से आ रही दिल दहला देने वाली खबर। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दें सिद्दीकी कप्पन के साथ किया जा रहा है आतंकवादियों से भी बुरा व्यवहार। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दें सिद्दीकी कप्पन ने कभी नहीं सोचा होगा कि उनके साथ ये होने वाला है। आपको बता दें दोस्तों पिछले दिनों आपको याद होगा कि हाथरस में जो यहाँ पर एक दलित लड़की के साथ जिस तरीके से गेम रेप किया गया था उस घटना को कवर करने पहुंचे केरल के एक पत्रकार सिद्दीकी कप्पन को यूएपीए लगाकर दोस्तों उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। जिसके बाद दोस्तों अब आपको बता दें अब सवाल उठ रहे हैं। अब सवाल उठ रहे हैं दोस्तों कि फिलहाल सिद्दीकी कप्पन के साथ दोस्तों जानवरों से भी बुरा व्यवहार किया जा रहा है। आपको बता दोस्तों सिद्दीकी कप्पन को पिछले दिनों कोरोना हो गया था और कोरोना को लेकर उनको जो है यहाँ पर बांध दिया गया, उनको एक बेड से दोस्तों बांध दिया गया और बेड के साथ साथ दोस्तों आपको बता दें बेड से बांधने के बाद सिद्दीकी कप्पन ने एक याचिका दायर की सुप्रीम कोर्ट में कि उनके साथ जानवरों से भी ज़्यादा बुरा व्यवहार किया जा रहा है और दोस्तों उनको यूपी की योगी सरकार ने कैद कर रखा है यूएपीए लगाकर। सोचिए दोस्तों जिसके खिलाफ कोई सबूत नहीं होता यूएपीए का उसको भी इतने दिन जेल में रहना पड़ता है। ये दोस्तों इस देश का कैसा कानून है, ये कैसा कानून बना रखा है कि एक इंसान हिंदू मुसलमान के नाम पर राजनीति करता है, जब
जबकि दोस्तों सीएम योगी को सीएम बनने का हक ही नहीं है, वो कहीं से भी सीएम बनने लायक है ही नहीं दोस्तों। सवाल सबसे बड़ा ये है, आज हिंदू मुसलमान के नाम पर दोस्तों नफरत फैलाना ये सीएम योगी का काम है। आपको याद होगा जब डॉक्टर कफील को दोस्तों गिरफ्तार किया था तो उनके साथ जानवरों से भी बुरा व्यवहार किया जाता था। डॉक्टर कफील ने बताया था उनको एक टाइम का खाना दिया जाता था, वो भी थोड़ा सा, और दोस्तों उनकी हालत लगातार बिगड़ती जा रही थी। आपको बता दें दोस्तों अब सिद्दीकी कप्पन के साथ इससे भी बुरा व्यवहार किया जा रहा है, जिसके बाद केरल के सीएम ने दोस्तों जो है यहाँ पर सीएम योगी को चिट्ठी लिखी है और आपको बता दें दोस्तों सुप्रीम कोर्ट से मांग की है कि फिलहाल सिद्दीकी कप्पन की जो हालत है दोस्तों वो काफ़ी खराब है स्वास्थ्य व्यवस्था, और यूपी की योगी सरकार उनके साथ बुरा व्यवहार कर रही है। तो सोचिए दोस्तों आजकल पत्रकारों को भी ऐसे फंसाया जाता है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, जी हाँ दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें अब ज़बरदस्त तरीके से प्रियंका गांधी ने बोला मोदी सरकार पर बड़ा हमला। बोले फिलहाल योगी जी पूरा का पूरा जो है यहाँ पर ध्यान जो है रैलियों पर नहीं बल्कि स्वास्थ्य व्यवस्था पर दीजिए। आपको बता दोस्तों यूपी की योगी सरकार के खिलाफ अब प्रियंका गांधी ने मोर्चा खोल दिया। प्रियंका गांधी का कहना है कि अगर आपने स्वास्थ्य व्यवस्था पर ध्यान नहीं दिया तो आने वाली भव्य पीढ़ियां आपको माफ नहीं करेंगी योगी जी। आपको बता दोस्तों प्रियंका गांधी ने यूपी की योगी सरकार को एक चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में प्रियंका गांधी का कहना है कि फिलहाल आज जिस तरीके से स्वास्थ्य व्यवस्था बिगड़ रही है और यूपी में दोस्तों लगातार कोरोना के केस बढ़ते जा रहे हैं, यूपी में खतरनाक हो गया कोरोना, इसको लेकर दोस्तों प्रियंका गांधी ने साफ अपनी नाराजगी जताते हुए कहा है कि फिलहाल योगी जी को चुनाव से ज़्यादा रैलियों से ज़्यादा जो है यहाँ पर स्वास्थ्य व्यवस्था पर ध्यान देना चाहिए। आज जिस तरीके से दोस्तों लोग स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर गिरते चले जा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, इसको लेकर अपने आप में सरकार घिर गई है। और ये बात दोस्तों झुटलाई नहीं जा सकती कि फिलहाल देश की जो अभी आर्थिक स्थिति है या फिर जो देश की स्वास्थ्य व्यवस्था दोस्तों पूरी तरीके से बिगड़ चुकी है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें दोस्तों KGMU अस्पताल में दोस्तों 10 लोगों की मौत से मचा हड़कंप। जी हाँ दोस्तों दरअसल जो योगी सरकार दोस्तों बड़े बड़े दावे कर रही थी उसके सारे दावे ध्वस्त हो गए। आपको बता दोस्तों 2 दिन में तो मोदी और योगी की पोल खुल गई। जिस तरीके से यूपी में झूठ फैलाया जा रहा था कि यूपी में सब कुछ ठीक है, आपको बता दोस्तों अब सरकार के ऊपर सवाल उठने खड़े हो गए। जी हाँ आपको बता दोस्तों सरकार के ऊपर सवाल उठते हुए ये कहा जा रहा है कि फिलहाल जिस तरीके से दोस्तों ये केस कोरोना के बढ़े हैं, ये फिलहाल यूपी की योगी सरकार की नाकामी है। KGMU अस्पताल में दोस्तों 10 लोगों की जान निकल गई। 10 लोगों की जान जाने से हड़कंप मच गया। परिवार वालों ने दोस्तों वहीं पर हंगामा मचाना शुरू कर दिया। आपको बता दोस्तों लगातार बढ़ते हुए केस ये कहीं ना कहीं इशारा कर रहे हैं कि फिलहाल केंद्र की जो मोदी सरकार है दोस्तों उसके ऊपर सवाल उठना लाजमी है, सवाल उठना बनता है। और इसलिए भी बनता है दोस्तों क्योंकि फिलहाल बीजेपी जो है वो लगातार इन सवालों से बचने का काम कर रही है या फिर यूं कह दे कि बचती चली आ रही है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों सुप्रीम कोर्ट की मोदी सरकार को फटकार। बोले फिलहाल क्या है आपका प्लान इस कोरोना से लड़ने के लिए। जी हाँ कितनी गैस अभी बाकी है, कितना ऑक्सीजन बाकी है, ये सारी हमें बातें बताई जाएं। आपको बता दोस्तों मोदी सरकार ने जवाब पेश करते हुए कहा कि फिलहाल अभी सभी की व्यवस्था खराब है और हमारी बस यही है कि हम इस जंग से जीत सके। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम मूर्ख बनकर सब कुछ देख नहीं सकते। आखिर आपका प्लान क्या है हमें ये भी बताइए। जी हाँ क्या प्लान है, ये सब कुछ बातें हमें बताई जाए। केंद्र से दोस्तों सीधा जवाब मांग लिया है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, राहुल गांधी का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। बोले फिलहाल अभी भी मोदी जी अभी भी विपक्ष पर निशाना साधना छोड़िए और इस मुसीबत से बाहर निकलने के बारे में सोचिए। राहुल गांधी ने दोस्तों मोदी सरकार को नसीहत दे दी। राहुल गांधी का कहना है कि आज जिस तरीके से कोरोना के केस बढ़ते चले जा रहे हैं और लगातार ये आंकड़े डबल तिबल हो रहे हैं, इसके ऊपर मोदी जी कुछ तो सोचिए। जी हाँ अब फिलहाल मोदी के ऊपर दोस्तों
राहुल गांधी ने बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि फिलहाल इसके ऊपर आपको सोचना चाहिए। जी हाँ, ऐसा नहीं है कि फिलहाल आप चुपचाप बैठे रहे और मामला यूं ही चलता रहे। आपको बता दोस्तों, राहुल गांधी ने बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि फिलहाल केंद्र की मोदी सरकार जो है वो चुपचाप बैठी हुई है और उसके ऊपर दोस्तों अब कहीं ना कहीं सवाल भी खड़े हो गए। अब जिस तरीके से दोस्तों ये सवाल उठ रहा है, इसको देखकर कहना गलत नहीं होगा कि फिलहाल केंद्र की मोदी सरकार जो है दोस्तों वो पूरी तरीके से लोगों के निशाने पर आ गई है। राहुल गांधी ने कहा कि अभी भी मोदी जी ने कुछ लड़ने के लिए नहीं किया है कोरोना से। जी हाँ, फिलहाल देश का गरीब मजदूर किसान वैसे ही परेशान है जैसे कल था। अब दोस्तों सरकार पर सवाल उठने भी शुरू हो गए, खड़े हो गए सवाल कि फिलहाल ये सरकार जिस तरीके से दोस्तों ये माहौल चला आ रहा है या फिर जिस तरीके से ये एक बन रहा है दोस्तों माहौल, इसको लेकर केंद्र की मोदी सरकार पर दोस्तों अब सवाल उठना शुरू हो गया। और ये बात कहना गलत नहीं होगी दोस्तों कि फिलहाल बीजेपी की सरकार लगातार इन आंकड़ों से दोस्तों बचने की कोशिश कर रही है। फिलहाल अगर आप भी शांतिपूर्ण ढंग से पीएम की इन सभी गलत नीतियों का दिल से विरोध करते हो और आप मानते हो ये सरकार एक तानाशाह सरकार है, इसको तत्काल में अपना इस्तीफा दे देना चाहिए, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में एक घंटी आएगी यानी कि बेल आइकन, उसको ज़रूर दबाएं ताकि हमारे हर वीडियो की अपडेट आपको मिल पाए।